आप देख रहे हैं यंग वॉइस में फ़हीम अहमद। इस वक्त हम रिटर्निंग ऑफिसर श्रीनगर के ऑफिस के बाहर है और यहाँ पर नॉमिनेशन फॉर्म जो है इलेक्शन के लिए जितने भी पार्टी उसके कैंडिडेट है, जिसमें वहीदुर रहमान पर्रा जो PDP से वाबस्ता है और उसके साथ साथ मोहम्मद अशरफ मीर जो अपनी पार्टी से वाबस्ता है और उसके साथ साथ कई पार्टी लीडरान ने यहाँ पर जो है अपनी नामजदगी का पर्चा जो है दाखिल किया। आपको बताएं कि श्रीनगर के कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर जो इलेक्शन 13 मई को होने वाले हैं उसके लिए ये नामजदगी के जो पर्चे हैं वो दायर किए गए। मजीद हमने यहाँ लीडरान से भी बात की, क्या कुछ उनका कहना है आप तक पहुँचाएँगे। इस रिपोर्ट में आप बने रहिए। जीत हमारी इंशाल्लाह, जीत हमारी। का नारा है हर मजलूम हमारा है, ASP का नारा है हर मजलूम हमारा है। क्या फोन था फोन है तो कांग्रेस माता को दूरी पहुंचो। झंडा बैंकों के स्कैम्स किए हैं, उन्होंने यहाँ कब्रिस्तान दिखाए हमारे जवानों को। और आज जो जेलों में इस वक्त उनके दौर से जो जेलों में बंद पड़े हैं उनकी कोई नुमाइंदगी नहीं कर रहा है। मैं पार्लियामेंट जाऊंगा, इज्जत और विकार के साथ अपना जो स्टेट का विकार है वो वापस लाऊंगा और अपने जवानों की तहफ़्फ़ुज़ के लिए और जो बंद है उनकी रिहाई के लिए वहाँ डिमांड करूंगा और लड़ूंगा उनके लिए। मैं बताऊंगा, जब ये बात हुई थी दूध और काफी वाली नियत ठीक थी उस वक्त, लेकिन अगर अशरफ साहब ने ये बात कही तो हम कश्मीर की बात कर रहे हैं, हम PDP की बात नहीं कर रहे, हम NC की भी बात कर रहे हैं, कांग्रेस की भी। जो लोग यहाँ पर नई पार्टियाँ बना रहे हैं उनकी भी बच्चों की बात PDP ही करते हैं। महबूबा जी उनके लिए जाते हैं, ये तंजीम करते हैं, ये लीडर करते हैं और इसलिए हुई है क्योंकि हम तो उमर अब्दुल्ला कहते हैं कि PDP BJP की A टीम है या C टीम है, तो इस पर आपका क्या राय है? कहते तो ये है ही नहीं, अब वो कुछ और बोलेंगे। जितनी ग्रेड हमें दे दिया है, उनका बहुत मशहूर है हम, लेकिन उनको असली पता है कि A टीम कौन है उनकी। क्यों उन्होंने इत्तेहाद तोड़ा, कश्मीर का दिल तोड़ा, यहाँ के जज्बात मजरूह किए, PhD को तोड़ा। आज उमर साहब ये भी कह रहे हैं कि मैं तो PhD का हिस्सा ही नहीं, हम उनसे उलझना नहीं चाहते। लेकिन फिर तो उनके वालिद साहब के साथ उनका झगड़ा है, वो तो अपने मीटिंग्स में भी हिस्सा लेते थे। तो बहुत सारी बातें वो ऐसे कर रही हैं जैसे नहीं करनी चाहिए। तो इसमें हमारी तरफ से यही है कि इस वक्त दो नैरेटिव्स हैं कश्मीर में। एक दिल्ली से चल रहा है कि हम सब कुछ ठीक है, अब आगे मूव आगे आपको आपके साथ जो करना था सुलूक 370 ख़त्म करके ये 35 से ख़त्म करके यहाँ दरवाजे खोल के सैलाब का, वो ठीक है कश्मीर के लिए। और लेकिन महबूबा जी कहती है कि यहाँ की ये खामोशी जो है इसको आप हमारी रजामंदी नहीं समझिए, ये हमारी रजामंदी नहीं है। और आज वही मौका है कि ये वोट डिसाइड करेगा कि आप महबूबा जी की बात के साथ हैं या उस फॉल्स नैरेटिव के साथ हैं जो और गहरा और तारीख होता जा रहा है। जैसे आप वज़ीर आज़म के नए ये जो करंट चल रहा है, जमहूरियत सबसे बड़ा इंतकाम है और वो इंतकाम वोट के जरिए दिया जाएगा। सर एक आखिरी सवाल, जिस तरह से पहाड़ी लीडर जो BJP में रहे हैं वो कहते हैं कि हम महबूबा मुफ्ती को सपोर्ट करेंगे, तो इसको कैसे को रोक नहीं देख रहे हैं? शायद ज़रूरत है वक्त की, जो उन्होंने किया था वो इसमें असर न गौर करें, तो इसमें कोई हम किसी का मुंह तो बंद नहीं कर सकते। उमर साहब कुछ कह रहे हैं हमारे खिलाफ, बाकी लीडर्स कुछ कह रहे हैं,
तो NC तो सबको कभी A कभी B कभी C ग्रेड देती है, तो उनका काम है, चलता है ये, इसमें हम नहीं पढ़ने वाले। अगर हमारे कोई हमारे लिए वोट करता है हम उसके मशहूर हैं, जो भी हम तो कहते हैं, हम तो पहाड़ियों की बात करते हैं, अपने गुजर भाइयों की बात करते हैं, डोगरों की बात करते हैं, चिनाब वैली की बात करते हैं, पुंछ राजौरी की बात करते हैं, लद्दाख की बात करते हैं। हम तो हिंदुस्तान के रहने वाले मजबूर और लाचार मुसलमानों की बात करते हैं। महबूबा जी तो वही कर रही हैं, तो इसलिए हम इसमें नहीं पढ़ना चाहते हैं। ये अनफॉर्चुनेट है कि वो ऐसी बात कहते हैं और फिर एक तफर्रुक़, ये तो हमें आपस में लड़ना ही नहीं। NC के पास क्या है जो हम उनसे छीन लेंगे, हमारे पास क्या है जो वो छीन लेंगे। हम तो सब एक गहरे खड़े में हैं, गड्ढे में हैं, तो जिसकी गहराई और तारीख का अंदाज़ा उनको ज़्यादा है, क्योंकि उनको मजबूर किया गया है PhD तोड़ने के लिए, तो इसलिए वो एहतियात से बात